हमने सहना सीख लिया, हमने कुछ ना कहना सीख लिया। हमने सहना सीख लिया, कुछ ना कहना सीख लिया। बोलेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी, इसीलिए हमने चुप रहना सीख लिया। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने उसे अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपका जीवन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या, मतलब मेरा जो आज का टॉपिक है, जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो है चुप रहना। और इस वर्ड पर मैं इसीलिए इतना ज़ोर दे रही हूँ, इसीलिए इसको इतना महत्वपूर्ण बता रही हूँ, क्योंकि इस एक वर्ड से आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को जीत सकते हैं। आप अपने सारे रिश्तों को जीत सकते हैं। आप अपने आप को जीत सकते हैं और आप इस एक वर्ड से अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं और आप अपने आप पर ध्यान दे सकते हैं। और वो कैसे होगा दोस्तों? कई बार ऐसा होता है कि हम जब बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं तो हमें कोई सुनता नहीं है, तो वहाँ पे हम होते हुए भी ना होने के समान हो जाते हैं। तो हमें वहाँ पर चुप रहना है। चुप रहना मतलब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही चुप रहना है क्योंकि आप गलत हो। नहीं, आप गलत भी नहीं हो। और मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि चुप रहने का मतलब हमारी कमज़ोरी नहीं है, आपकी कमज़ोरी नहीं है। चुप रहने का मतलब है ताकत। क्योंकि जितना हम बोलने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, जितना हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम चुप रहने में उस एनर्जी को लगाते हैं। क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील हो रहा है और कोई आपको सुनाता जा रहा है और आप बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं, आप वहाँ पे अपनी सहनशीलता दिखाते हैं। आप अपने आप को ये बहुत ताकतवर, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। और यदि आप अपने अंदर ये ताकत ले आते हैं ना, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। यकीन मानिए कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। यदि चुप रहने की कला आपके अंदर है, या आप अभी तक आपके अंदर ये कला नहीं आई है और आज से ही मेरी ये वीडियो देखने के बाद आज से ही आप अपने अंदर इस कला को लाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप जीवन के इस पड़ाव से उस पड़ाव तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आज मैं कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगी आपको। आज मैं कुछ मेन खास बातें आपको बताऊंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, और जो मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई हैं। तो सुनिए कि जब आप चुप रहते हैं ना, तो सामने वाला अपनी एनर्जी ये सोचने में लगा देता है, वो ये सोच सोच कर परेशान होता रहता है कि ये बोलने वाला इंसान चुप क्यों है। उसे समझ में ही नहीं आता कि आप क्या करने वाले हो, आपकी अगली अगली बात क्या है, आपका अगली चाल क्या है, आप इतने खामोश क्यों हो। तो वो अपनी एनर्जी ये सोचने में लगा रहा है कि आप क्यों चुप हो, आप क्यों खामोश हो, आपका अगला कदम क्या होगा, आपकी अगली चाल क्या होगी, आप क्या सोचेंगे। वो तो अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहा है, लेकिन आप चुप रहकर अपनी एनर्जी वहाँ लगाएंगे जो आपका कार्य है, जो आपका रिश्ता है, उसे संभालने में लगाएंगे। तो वहाँ पे वो फेल हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। कुछ आया समझ में? तो यही आपको करना है अपने पूरे जीवन में। इसीलिए मैंने इस वर्ड को, इस शब्द को
क्योंकि ये सुनने में जितना छोटा शब्द है ना, हम किसी को भी बोल देते हैं चुप रह, बोल मत मेरे से, चुप रह। हाँ, जैसे ही हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं चुप रह, तो चुप रह कोई हमें भी बोल देता है, लेकिन उस चुप रह का मतलब इतना गंभीर हो सकता है, कभी आप सोच सकते हैं? ये बात मैंने भी अपने जीवन में अब आकर समझी है। मैंने अपने जीवन के इतने साल व्यतीत कर दिए ये सोच सोच कर, ये बोल बोल कर कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही वाली बात है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ों को सुधारने के लिए हमें कहीं कहीं चुप रहना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रही कि आप हर जगह ही चुप रहें, नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, आपको चुप कहाँ पर रहना है, आपको चुप कहाँ नहीं रहना है। अगर यदि आपको लगता है कि मेरे अभी बोलने से, मेरे अभी कुछ भी कहने से बात बिगड़ जाती है या संवाद और भी बढ़ जाएगा, या कोई इंसान पहले से ही गुस्से में है और आप उस टाइम ठीक हो, आप अपनी तरफ से ठीक हो, लेकिन आप उससे बोल रहे हो, तो वो संवाद और बढ़ जाएगा, वो रिश्ता और उलझ जाएगा। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई को ले लो, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की लड़ाई को ले लो, तो वो रिश्ते वहाँ पे और उलझते जाते हैं। हम चाहे सही बोल रहे हैं, लेकिन तब भी वो उलझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है और हम वहाँ पे चुप हैं, तो वहाँ पे रिश्ते सुलझ जाएंगे। सुलझेंगे नहीं तो सुधर जाएंगे, कुछ तो होगा, लेकिन अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन हमारे बोलने से ना कभी कभी बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं कि अच्छा होते होते भी बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस शब्द को इसीलिए महत्व दिया है कि आप अपनी जीवन शैली में यदि इसको स्वीकार कर लेते हैं कि हमें चुप रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें चुप रहना है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो खामोशी है ना, आपकी उस खामोशी में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके जीवन को वो ऐसी राह दिखाएगी कि आप खुद भी कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हमारे अंदर इतना कुछ है। क्योंकि कई बार हम अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे उनका कोई काम ही नहीं होता। हम चुप रहकर अपने आप पर ध्यान दे सकते हैं, हम चुप रहकर अपने रिश्तों पर ध्यान दे सकते हैं, चुप रहकर हम अपने बिजनेस पर ध्यान से दे सकते हैं, चुप रहकर हम अपने प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, हम उन पर और रिश्ता अच्छा बना सकते हैं, हम एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। तो इसीलिए चुप रहना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन कोई हमें सुनता नहीं है, तो वहाँ पे तो हमने वेस्ट कर दिया बोलना सब। लेकिन जहाँ पर आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें चुप ही रहना है, बोलना ही नहीं है, तो सामने वाला आपको बता बुतू के चला जाएगा और ठीक है, आप वहाँ पर जो आपको काम करना है आप वहाँ पे वो काम कर दीजिए, लेकिन चुप रहकर, खामोश रहकर। कई बार ऐसा होता है कि हमसे रहा नहीं जाता, हम बोले बिना रह नहीं सकते, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा दर्द बढ़ गया है, इतना कि हम रो रहे हैं, और मतलब हम किसी को बताना चाहते हैं, मन हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना तनाव भर चुका है, हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब होती जा रही है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? अब आप बोलेंगे कि हम चुप रहेंगे तो हमारी जो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, तनाव बिगड़ रहा है, तो आप ऐसा मत कीजिए। आपको बोलना है,
यदि आपके अंदर इतना ज़्यादा दर्द भर गया है, आपके अंदर कोई बात इतनी तेज़ी से उमड़ रही है कि आपको बतानी ही है, चाहे वो अच्छी है, चाहे बड़ी बुरी है, चाहे कैसी भी बात है, पहले आप जाइए अपने घर के मंदिर में, अपने देवता को, अपनी देवी को, अपने इष्ट को उसे समर्पित कीजिए और उनके सामने आपको रोना है रो लीजिए, उनसे बोलना है बोल लीजिए, उनको जो कहना है कह लीजिए, क्योंकि वो आपको पहले से ही जानते हैं, वो आपको वहाँ पे समझ लेंगे। लेकिन किसी भी इंसान के आगे अपना दुख दर्द सफाई अपनी अच्छाई किसी के आगे मत दिखाइए, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि आप में 100 अच्छाई होने के बाद भी एक बुराई ढूंढ ही लेगी, इसीलिए चुप रहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी और को विश्वास करके अपनी कोई बात, ऐसी अहम बात बता देते हैं जो किसी को पता होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वो इंसान आपके साथ क्या करता है कि आपने तो उसको भरोसा करके बताई, लेकिन वो बात आपको आपके खिलाफ ही यूज़ करता है। वो उस टाइम आपको नहीं सुन रहा था, आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो कमजोरियां हैं, वो उसको सुन रहा था और उसी को उसने आपके खिलाफ यूज़ किया। आपको टॉन्ट मारेगा, बाद में आपको सुनाएगा उन चीज़ों को लेकर। तो आजकल के ज़माने में आजकल का जो व्यवहार लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, आजकल का जो ये सिस्टम चलन बन चुका है कि तूने सुनाया तो मैं भी सुनाऊंगा, और उसने मुझे ये कहा तो मैं भी उसको यही उसकी टोन में बात करूंगा। तो नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको वहाँ अपनी सहनशीलता दिखानी है, अपनी ऊर्जा दिखानी है, आपको अपने आप को और मजबूत बनाना है, आपको वहाँ पर खामोश रहना है, शांत रहना है, चुप रहना है, ताकि आपके जो राज हैं वो आप अपने तक रखें, अपने भगवान तक रखें, किसी और को ना बताएं, और जो आपका राज है वो कोई और आपके खिलाफ यूज़ ना करे। इसीलिए मैंने चुप रहने को महत्व दिया है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और इसीलिए याद रखो कि आप जितना बोलेंगे अपनी शांति को उतना ही भंग करेंगे, और जितना आप कम बोलेंगे, चुप रहेंगे, आपको उतना ही सुकून, उतनी ही शांति मिलती जाएगी। मेरे यहाँ पे चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, नहीं। चुप रहने का मतलब है ताकतवर इंसान। कैसे? क्योंकि जितनी एनर्जी हम बोलने में लगाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी हमारे चुप रहने में लगती है, क्योंकि हमें अंदर से गुस्सा आ रहा होता है और हमें क्या क्या बोलने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम अपने आप को समझाते हैं, सामने वाले को सुनते रहते हैं, फिर हम अंदर से जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं और अपने आप को समझाते रहते हैं। तो वो वहाँ पे हमारी जो सहनशीलता होती है ना, वो हमारी ऊर्जा को और अंदर से हमें पावरफुल बना रहा होता है, हमें और निखार में ला रहा होता है, हमारे जीवन शैली को और निखार रहा होता है। तो चुप रहना इसीलिए ज़रूरी है। अब मेरी एक बात और, कि जो इंसान इस शब्द पर काम कर लेता है अपने जीवन में, और जो इंसान मतलब अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है, वो किसी को, तो वो जो इस दुनिया को है ना अपनी मुट्ठी में कर लेता है। कैसे? क्योंकि जब आप किसी को अपने बारे में बताएंगे ही नहीं, जब आप किसी को अपने बारे में जानने का मौका देते ही नहीं हैं, तो आप उसके लिए एक रहस्यमय इंसान बन जाते हो। आपका अगला कदम क्या होगा, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो, उसे कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप अभी शांत हैं, आप अभी खामोश हैं, चुप हो और अपने मन में सोच रहे हो। तो सोचिए, आप कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो जो हमारे जीवन की असली ताकत है ना, यदि आपको अपनी ताकत देखनी है,
तो आप चुप होकर अपनी ताकत को महसूस कीजिए, वो आपके अंदर ही है। आपके अंदर, आप सोचते हो मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, तो चुप रहकर अपनी सहनशीलता को देखिए, वो भी आपके अंदर ही है। बस हमें उसे देखने की ज़रूरत है, हमें उसकी शक्ति, हमें उसकी ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है। और जहाँ आप लोगों को उनके शब्दों का जवाब अपनी खामोशी से देने लगते हो, अपनी चुप्पी से देने लगते हो, तो वहाँ पे आप क्या बन जाते हो वो आपको भी नहीं पता। आप क्या पा लेते हो, क्या पा सकते हो, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। चुप रहना हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है, और ये बात आपको अपने आप में प्रूफ करनी है। ये बात मेरी लिख कर ले लीजिए कि यदि आपने अपने जीवन में इस शब्द को महत्वता दे दी और आप चुप रहना सीख गए, फिर आप अपने जीवन को देखिएगा, आपको बदलने से, आपके अपने जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप पर इतना ध्यान देंगे, जब आप इस कार्य को करने के लिए अपने आप पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आप में इतना बदलाव आ रहा है। किस कारण? एक चुप रहने के कारण। तो ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस भी है जो मैं आज आपसे शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की कि मैं आपके सामने आज ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, बहुत, मतलब जब हम अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लेते हैं ना, तभी हम सोचते हैं कि हमारे जैसा किसी और को फेस ना करना पड़े। तो आज मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है या है, वहाँ पे चुप रहना सीखिए। राधे राधे, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।